Hello everyone. Today we will discuss the last topic of Unit 3rd and that is our GSM security. So the topic will be covered in this lecture is GSM security, security features, GSM security mechanism, user authentication, encryption and generation of cipher key. सो व्हाट इज़ जीएसएम सिक्योरिटी? तो जीएसएम जैसा कि आप पहले अगर हम हिस्ट्री पे जाएं मोबाइल कम्युनिकेशन की, तो किसी भी टेली कम्युनिकेशन फील्ड पे जो हमारे पास लैंडलाइन नेटवर्क्स थे, तो वो लैंडलाइन नेटवर्क एज़ कम्पेयर टू अदर जैसे कम्युनिकेशन मीडियम के उसकी जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो काफ़ी वीक था। तो जीएसएम ने एक स्कीम लॉन्च की, जैसे जो कि स्कीम हम उसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, ये क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ये जो क्रिप्टोग्राफी है वो बेसिकली मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज़ होती थी। क्रिप्टोग्राफी एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है जिसमें किसी कोडिंग के थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो जीएसएम पे वही क्रिप्टोग्राफी हम यूज़ करके अपने जो भी हमारा कम्युनिकेशन है उसको हम सिक्योर करते हैं। क्रिप्टोग्राफी का जो गोल है वो बेसिकली यूज़ होता था बैंक्स में, किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी में, या फिर आपके मिलिट्री एप्लीकेशन, या फिर ऐसे हाई सिक्योरिटी बिजनेस में जहाँ पर आपके अपने डेटा को सेफ रखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। सो सिमिलरली वही जो फिनोमिना है, जो सिस्टम है, उसको हमने जीएसएम पे कन्वर्ट किया। जीएसएम में किस तरीके से हम अपना क्रिप्टोग्राफी यूज़ करके जो भी दो यूज़र्स के बीच में डेटा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसको हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। तो जीएसएम सिक्योरिटी का हमारा ये गोल होता है। सो द फीचर्स ऑफ जीएसएम सिक्योरिटी, बेसिकली जीएसएम सिक्योरिटी को 3 फीचर्स में डिवाइड किया गया। पहला है ऑथेंटिकेशन, दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द थर्ड इज एनोनिमिटी। सो ऑथेंटिकेशन इज व्हाट? ऑथेंटिकेशन इज टू ऑथेंटिकेट एनी यूज़र, है ना। तो जैसे जिस तरीके से हम ये एक्चुअल में सिम, जैसे हमारे पास कोई भी सिम, हमारा जो नंबर होता है वो हमारा यूनिक नंबर होता है कि ये पर्टिकुलर नंबर इस यूज़र को ही दिया गया है, वो और किसी यूज़र को एलोकेट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो एक नंबर की यूनिकनेस को बना के रखना, दैट मीन्स अगर कोई नंबर है उस नंबर को की क्लोनिंग को कट डाउन करना, कि एक ही नंबर के 2 यूज़र्स नहीं हो सकते, और जिस पर्टिकुलर यूज़र को वो नंबर प्रोवाइड किया गया वो यूज़र ही उस नंबर को यूज़ कर रहा है। इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करना आपका कहलाएगा ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी दैट मीन्स हमारे जो भी हमारा डेटा है, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉइस और डेटा और इमेज, इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना हमारा कहलाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। दैट मीन्स ये हमारे एक इंक्रिप्शन के थ्रू होगा जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। थर्ड होता है हमारा एनोनिमिटी। एनोनिमिटी किसी भी यूज़र की ट्रैकिंग लोकेशन को कट डाउन करना एनोनिमिटी कहलाता है। दैट मीन्स यूज़र को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। ये हमारे 3 जीएसएम सिक्योरिटी फीचर्स हैं। अब जीएसएम मैकेनिज़्म में हम ये पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अपनी ये तीनों फीचर्स को अप्लाई करते हैं, दैट इज़ ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी। तो ऑथेंटिकेशन में हमको क्या करेंगे? इंक्रिप्शन ऑफ रेडियो चैनल है, कॉन्फिडेंशियलिटी में इंक्रिप्शन ऑफ रेडियो चैनल है, एंड एनोनिमिटी में है आपका यूज़ ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिटीज़। अब इन सारी चीज़ों को हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, लेट्स डिस्कस इट। सो सबसे पहले हमारा आता है जीएसएम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। जीएसएम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे हर एक सब्सक्राइबर को एक यूनिक 128 बिट की एक सीक्रेट की जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं KI। ठीक है। ये 128 बिट की जो सीक्रेट की है वो हमारी स्टोर होगी सिम पे। जब आप सिम परचेज करते हो और अपने सिम को अपने मोबाइल पे जब इंसर्ट करते हो, ठीक है, तब हमारे पास एक की जनरेट होती है। वन आप देखोगे यूजुअली 16 डिजिट की होती है, 12 डिजिट की होती है। तो ये 128 बिट सिक्योर्ड हमारी एक KI की जनरेट होती है जो कि हमारे सिम पे स्टोर होती है। सिम में स्टोर होने के साथ साथ ये जो नंबर है 128 बिट की जो की है हमारी, वो ऑथेंटिकेशन सेंटर AUC में भी स्टोर होती है। AUC किससे एसोसिएटेड होता है? HLR से, होम लोकेशन रजिस्टर से।
So, GSM security lies on the secrecy of KI. If the KI could be extracted, then the subscription could be cloned and the subscriber calls could be evaporated. Even the customer should not be able to obtain the key. ये जो की है अगर इसको हम हैक कर लें तो हम इसके अपने किसी भी सिम की क्लोनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज़ को क्लोनिंग को कट डाउन करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि क्लोनिंग ना हो पाए। तो ये कॉम्बिनेशन होता है के आई, दैट इज़ योर सीक्रेट की के आई, एंड हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, उनके थ्रू जो सीरीज रिस्पॉन्स हमारा प्रोड्यूस होता है तभी आपका यूज़र ऑथेंटिकेट होगा, अदरवाइज यूज़र कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये जो ऑथेंटिकेशन है, हम जो भी इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे या जनरेशन ऑफ साइफर की पढ़ेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप एक प्रोटोकॉल देख रहे हो A3, ठीक है। A3 जो होता है यूज़ होता है ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। A3 ए काइंड ऑफ प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस। तो यहाँ पर आप दो ब्लॉक देख रहे हो, एक है आपका सिम और दूसरा है आपका मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पर जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम यूज़र को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। सपोज़ करो किसी यूज़र ने एक सिम को परचेज़ किया। सिम जब वो परचेज़ करेगा, सिम परचेज़ करने के बाद यूज़र उसको अपने मोबाइल पे इंसर्ट करेगा। जब हम सिम को मोबाइल पे इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर पे क्या फिनोमिना, क्या फंक्शंस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सिम को इंसर्ट करने के बाद प्रोटोकॉल A3 को यूज़ करके हमारे पास सिम में, हमने अभी बताया आपको, एक सीक्रेट की जनरेट होती है जो कि 128 बिट की होती है। जब हम इस मोबाइल पे इंसर्ट करते हैं एट दैट टाइम ये जो मोबाइल नेटवर्क है एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। ये जो रैंडम नंबर है ये हम प्रोवाइड करते हैं प्रोटोकॉल A3 पे। तो प्रोटोकॉल A3 पे हमारे पास एट ए टाइम दो इनपुट आते हैं, पहला तो हमारा KI होता है और दूसरा हमारा रैंडम नंबर होता है। इन दोनों रैंडम नंबर प्लस जो हमारी सीक्रेट की है उसके कॉम्बिनेशन के थ्रू हमारा SRES का फुल फॉर्म होता है साइंड रिस्पॉन्स। ये साइंड रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है वो 32 बिट्स का होता है। ये 32 बिट्स का साइंड रिस्पॉन्स यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ इसको हम MSC पे सेंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो HLR है वो हमारे MSC से एसोसिएटेड होता है। ये फंक्शन हो गया हमारे सिम साइड का। सेम सिमिलर फंक्शन हम यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क AC, दैट इज़ योर ऑथेंटिकेशन सेंटर, यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप सेम देख रहे हो, फिर से एल्गोरिदम हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, A3। यहाँ पर हम सेम वही की यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने यहाँ पर सीक्रेट की यूज़ की थी, उसी सीक्रेट की को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर KI, ठीक है। इसी सीक्रेट की, ये सीक्रेट की कितने बिट की थी, 128 बिट की। और जो रैंडम नंबर हमने सिम पे ट्रांसमिट किया था वही सेम रैंडम नंबर हम ट्रांसमिट करेंगे मोबाइल नेटवर्क के साइड पे, दैट इज़ योर AC के साइड पे। तो हमारे पास अगेन प्रोटोकॉल A3 पे फिर से हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, दो कीज़ आ रही हैं। पहली है हमारी KI, दैट इज़ योर सीक्रेट की, एंड रैंडम नंबर जो कि है हमारा 128 बिट का। तो 128 बिट के हमारे पास दो कीज़ आई हैं जिस पे हम प्रोटोकॉल A3 के थ्रू फंक्शन परफॉर्म करके, एल्गोरिदम परफॉर्म करके अगेन एक साइन रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं जो कि हमारा 32 बिट का है, ठीक है। तो अगर हमने प्रोटोकॉल A3 यूज़ किया है बोथ सिम एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, बाय द हेल्प ऑफ सेम KI एंड बाय द हेल्प ऑफ सेम रैंडम नंबर, तो हमारे पास जो साइन रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर सिम साइड पे जो हमारा साइन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है वो साइन रिस्पॉन्स इस साइन रिस्पॉन्स के इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स ये दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। तो हमारा जो MSC है, ये जो MSC है HLR ये करेगा, यहाँ पर जो MSC है वो दोनों साइन रिस्पॉन्स, ये वाला जो
AC के साइड पे जो साइन रिस्पॉन्स है एज वेल एज जो सिम के साइड पे साइन रिस्पॉन्स हमारा जनरेट हुआ है, इन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर दोनों के साइन रिस्पॉन्स इक्वल आते हैं दैट मीन्स जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर साइन रिस्पॉन्स इक्वल नहीं आता तो यूज़र ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये फंक्शन होता है हमारे किसी भी सिम को या यूज़र को ऑथेंटिकेट करने का। So this is the complete process of GSM authentication. Now moving towards principles of authentication कि हम कौन कौन सी चीज़ें को हमको ध्यान पे रखना है। तो इस दिस इज़ एक्चुअल में हमको क्या है, क्लोनिंग को अवॉइड करना है, किसी भी सिम की क्लोनिंग को अवॉइड करना है। इसके अलावा हमारी जो GSM सिक्योरिटी पे चीज़ आती है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम एक इंक्रिप्शन की जनरेट करेंगे जिसको हम यहाँ पर KC बोलेंगे। KC इज़ बेसिकली अ साइफर की, C इज़ स्टैंड फॉर साइफर, है ना। और जिस तरीके से हमने ऑथेंटिकेशन पे KI एक सीक्रेट की जनरेट करी थी, अब हम इंक्रिप्शन के साइड पे एक KC जनरेट करेंगे, दैट इज़ योर साइफर की। सो इंक्रिप्शन बेसिकली हम परफॉर्म कहाँ करते हैं। हमारा पहला जो एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि हम अपने डेटा पे जब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो सिक्योरिटी हमारा जो डेटा है कहाँ से कहाँ तक की ड्यूरेशन पे सिक्योर हो जाना चाहिए। तो हमारा जो डेटा है वो मोबाइल इक्विपमेंट से लेके BTS तक पे सिक्योर हो जाना चाहिए कम्प्लीटली, ठीक है। तो इसको सिक्योर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंक्रिप्शन, ठीक है, ड्यूरिंग डिराइविंग द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। So this is the function, this is the phenomena of key generation and encryption. So यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट ये वैसा ही डायग्राम है जैसा हमने उस पे पढ़ा था आपके ऑथेंटिकेशन पे। तो यहाँ पर आप फिर से दो एल्गोरिदम्स देख रहे होगे। बेसिकली GSM सिक्योरिटी में 3 एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं, एल्गोरिदम A3, एल्गोरिदम A5 एंड एल्गोरिदम A8। A3 एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए। A8 एल्गोरिदम, यहाँ पर जो आप A8 एल्गोरिदम देख रहे हो, ये 8 एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं जनरेशन ऑफ साइफर की के लिए। और यहाँ पर जो एल्गोरिदम आप A5 देख रहे हो ये यूज़ होता है इंक्रिप्शन के लिए। सो 3 अलग अलग हमारे एल्गोरिदम्स हैं जिसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हम GSM सिक्योरिटी अचीव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगेन हमारे पास जो KI था हमारा क्या था, हमारी सिक्योर पिन, ठीक है। तो हमारा जो सीक्रेट की थी, सीक्रेट की एज वेल एज रैंडम नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास दो साइड्स हैं, एक हमारा सिम साइड है, दूसरा हमारा नेटवर्क साइड है। तो जो भी फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे दोनों पे इक्वल ही होगा। तो हमारे पास जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ, रैंडम नंबर एंड की दोनों एल्गोरिदम A8 को यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करेंगी, साइफर की जनरेट करेंगी, ठीक है। ये साइफर की को हम डिनोट करते हैं KC से, जो कि 64 बिट की होती है। हमारे पास जो सीक्रेट की थी वो कितने बिट की थी, 128 बिट की। और यहाँ पर हम सीक्रेट की एज वेल एज रैंडम नंबर को यूज़ करके एक साइफर की जनरेट कर रहे हैं जो कि 64 बिट की होती है। ये जो साइफर की है इसके साथ, हमारी साइफर की के साथ यहाँ पर हमारा डेटा आता है, डेटा जो कि हमारा वॉइस कम्युनिकेशन हो सकता है, हमारी कोई इमेज हो सकती है, या जो भी डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये डेटा प्लस हमारे साइफर की का कॉम्बिनेशन प्रोटोकॉल एल्गोरिदम यूज़ करता है A5। A5 हमारे के लिए किस लिए यूज़ होता है, इंक्रिप्शन के लिए। डेटा को, हमारे जो भी डेटा है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए हम एल्गोरिदम A5 यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा एल्गोरिदम A5 यूज़ हुआ है वो हमारा ट्रांसमिट होता है कहाँ पर, आपके BTS पे। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर MS, ये आप देख रहे हो जैसा भी हमने आपको बताया कि इंक्रिप्शन जो होता है वो हमारा जो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी है वो MS से लेके BTS तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो भी डेटा था वो सिक्योर होके, इनक्रिप्ट होके कहाँ पर ट्रांसमिट होगा, BTS पे ट्रांसमिट होगा। उसी तरीके से यहाँ पर नेटवर्क
नेटवर्क साइड पे, बीटीएस की साइड पे हमारा जो भी कम्युनिकेशन रहेगा वो टू साइड कम्युनिकेशन होता है मोबाइल कम्युनिकेशन पे। तो जो भी अदर यूज़र हैं वो हमारे के आई अपनी सिम का सिक्योरिटी नंबर और रैंडम नंबर को यूज़ करके एल्गोरिदम A8 को यूज़ करके साइफर की प्रोड्यूस करेगी, दैट इज़ अगेन योर 64 बिट साइफर की। और ये 64 बिट साइफर की डेटा को यूज़ करके अगेन A5 एल्गोरिदम को यूज़ करके डेटा को इनक्रिप्ट करेगी। दैट मीन्स हमारा इनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव होता है। और रिसीव जब हम डेटा को करते हैं तो रिसीव होने के बाद डेटा आपका डिक्रिप्ट होता है। तो दैट इज़ द ऑल फंक्शन और फिनोमिना ऑफ की जनरेशन एंड इंक्रिप्शन ऑफ डेटा। सो हम यहाँ पर बेसिकली 3 एल्गोरिदम्स पढ़े हैं जीएसएम सिक्योरिटी के अंडर पे। पहला है हमारा A3 दैट इज़ यूज फॉर ऑथेंटिकेशन, A5 दैट इज़ यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड A8 दैट इज़ यूज फॉर जनरेशन ऑफ साइफर की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जीएसएम सिक्योरिटी। होप आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी आप कांटेक्ट कर सकते हो।